बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हालात ऐसे हैं कि समझ नहीं आता कि किस खबर पर बात की जाए और किस पर ना की जाए। लेकिन जिस रोज़ यानी 14 अगस्त के रोज़ इस बच्चे का सानहा हुआ तो मैं यकीनी तौर पर अपने यहाँ पर तर्जुमानी कर सकती हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस वक्त टेलीविजन स्क्रीन लाइव हों और मुझसे पूछ लिया जाए कि ये हादसा दानिस्ता है या गैर दानिस्ता है। ये दानिस्ता है। इस शहर को दानिस्ता तौर पर लावारिस छोड़ा गया है। मतलब मैं आज यहाँ बैठकर, जहाँ पर इकोनॉमी का बुरा हाल है, जहां हम शायद बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर आप बैठकर सुन रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि भाई मईशत तो ज़बूहाली का शिकार हो गई है। अरे भाई ये निगरान हुकूमत कितने अरसे क़याम करेगी। अरे ये जो इलेक्शन जोन है, इनकी हल्का बंदियां, ये बहुत बड़े मसले हैं। मैं तो इन बड़े बड़े मसलों को कई ज़मानों से आप भी सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनती आ रही हूँ। और ये जो मसले हैं, गली कूचों शहर के बल्दियाती मसाइल जो हैं, ये कौन हल करेगा और कब हल करेगा। हमसे पहले ये वादा किया जाता है कि जब बल्दियात के नुमाइंदे आएंगे तो शहर बदल जाएगा। क्या खाक ये शहर बदला है? जिस यूसी में इस बच्चे की हलाकत हुई है वो यूसी डेप्यूटी मेयर की है। लेकिन मैं यहां पर ये कहने पर शायद हक बजानिब हूं कि जब डेप्यूटी मेयर ने अपने ओहदे का हलफ उठाया था, कम से कम अपनी यूसी को एक मॉडल यूसी बना देते। अब सूरत हाल ये है कि मेयर कराची में यहां पर बैठकर किसी को डायरेक्टली नहीं कह रही हूं कि शायद उसको लगे कि किसी पार्टी बनकर बात कर रही हूं, मैं एक आम शहरी की हैसियत से बात कर रही हूं। कराची शाह फैसल कॉलोनी में अभी पिछले दिनों मेरा जाना हुआ एक मैयत पर, वहां पर गटर उबर रहे हैं, मतलब शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 पर। और मेरे मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब फरमा रहे हैं कि हाँ भाई मैं तो बड़ी सड़कों का ही मेयर हूं, मेरा काम थोड़ी ना है कि मैं गली कूचे जाके बनाऊं। तो सर ये जो बच्चे मर रहे हैं, मेरे मुंह में खाक। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वाकया या सान्या होगा तो शायद फिर आप लोगों को हमारी बात समझ आएगी। आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए कि कराची में बल्दियाती सेटअप आ गया, क्या कराची बदला या नहीं बदला, इस पर बात करने के लिए YDSNG मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। सलमान साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। और यहाँ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी साहब। उसामा साहब थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। और उनके साथ रहनुमा MQM पाकिस्तान रेहान हाशमी ने मुझे ज्वाइन किया। रेहान थैंक यू वेरी मच। और बल्दियात के मामलात पर मेरा ख्याल है रेहान की जितनी गिरफ्त है उस पर आज हम इस्तिफादा भी करेंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, ज़ाहिर है कस्टोडियन हैं आप इस शहर के, इस शहर की चाबी आपके हाथ में है और इस शहर को चलाने की जिम्मेदारी भी आपके कांधों पर है। सर ये आपकी यूसी में एक अंधोनाक वाकया पेश आया। मैं ये नहीं कहती कि ये शायद आपकी यूसी में कहीं और भी हो सकता था, लेकिन सर आपकी अपनी यूसी इस काबिल नहीं है कि वहां लोग रह सके, तो बाकी शहर का फिरसाने फिर कौन होगा? थैंक यू सना जी। ये वाकया जैसे ही पेश आया, बहुत अफसोसनाक वाकया है। इसमें दिली अफसोस और सदमा हुआ है। और जैसे ही मुझे इतला मिली, ऑन द स्पॉट में उन लवाकिन के पास पहुंचा हूँ। और ये हादसा जो पेश आया, मेलोन कवर लगे हुए थे। अगर कोई कवर निकाल के ले जाता है और कुछ करते हैं। आज सुबह एक वाकया पेश आया, एक शहरी ने इसी रोड के ऊपर, जहाँ मेमनगोट रोड है, इससे थोड़े आगे ये वाकया पेश आया था ना, जामोट मॉल में, उसी रोड पे आज सुबह सवेरे ईरंची हजरात तोड़ रहे थे उस मेनोल कवर को। उनके पास बड़ी गने थी और होती मोटरसाइकिल पे, और शहरियों ने उनको पकड़ा। ये देखे, ये चीजें शहरियों में भी अवेयरनेस आई और ये नहीं होना चाहिए, ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। लेकिन सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, मैं मुक़द्दर कलामी की माफी के साथ मुझे सिर्फ पहले ये बताएं सर कि आप तो खुद डेप्यूटी मेयर है ना, आपकी अपनी यूसी तो कम से कम मॉडल यूसी होनी ही चाहिए कि आप बाकी शहर के लोग यूसी के चेयरमैन को बुलाकर दिखा सके कि भाई यूसी तो ऐसी बना लो अपनी। आपकी अपनी यूसी ऐसी नहीं है सर। आप आके देखें, आप आके विजिट करें या तरक्याती काम हुए हुए। ये नहीं कि एक मेनोल कवर जो ना नहीं होना चाहिए था, ये वाकया नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये वाकया पेश आया, इस पर हमें अफसोस है। और मेरे यूसी में आए, आपको मैं विजिट करा के दिखाता हूँ। काम हुए, स्पोर्ट्स के ग्राउंड बने हुए, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, लाइब्रेरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। और ये नहीं है कि इस तरह के आप जिस तरह कह रहे कि यूसी एकदम कंडराट है, पूरा शहर में काम हो रहा है। अच्छा। मेरी यूसी की बात
नहीं है। पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची में बिला तफरीक काम करा है, जहाँ हमारा एक काउंसलर भी नहीं है तो वहाँ पे भी काम हुए। तो एक तरफ जो अच्छे काम होते हैं आपको उनमें भी हाईलाइट किया जाए। मैं आपकी बात, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं हाईलाइट करूंगी, मैं बिल्कुल करूंगी, लेकिन उसामा रजी साहब, ये जो बच्चे या ये नौजवान या वो औरतें जो गटर में गिर गिर के मर रही हैं, ये हमने दानिस्ता तौर पर गटर के ढक्कन खुले छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साथ एक प्लांट लगाया और आप कह रहे हैं कि वहां से गटर के ढक्कन बनेंगे, फिर वो यूसीज के पास जाएंगे और वो लगाएंगे। मतलब अब इस दौरान मजीद सानियात के लिए हम मुंतजिर रहे। जी बहुत शुक्रिया सना आपका। देखिए ये तो देश का एक चावल है और इसमें इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि ये सिर्फ क्या खाली गटर के जो ढक्कन है वो ये हिरोइंचियों की वजह से जो है ये सारे खुले हुए हैं। इससे पहले जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक तो गुलशन इकबाल में एक बच्चा अंदर गया, अभी तक लाश नहीं मिली। आप सोचिए उनकी माँ बाप के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है। 13 डी, बिल्कुल सही। लेकिन आपने सोचा कि इसकी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। जो लोग इस वक्त जिम्मेदारियों के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ से बात शुरू होती है कि ये अपनी जिम्मेदारी को कबूल ही नहीं करते, ठीक हो गया, ये उसके बोझ को महसूस ही नहीं करते, ये अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते। अच्छा, अब इंसानों के साथ आपके जो नाज़मीन मुंतखब होकर बल्दियात का पूरा इलेक्शन लड़ने के बाद उनके पास भी तो कोई जिम्मेदारी 13 डी, आप मुझे पता है दूसरा अलमिया ये है, आपको शायद आप तक ये खबर ना पहुंची हो जी कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इन जमहूरियत के चैंपियंस ने उनको अभी तक इख्तियारात ही नहीं दिए हैं। ट्रांजिटरी फेज है, इलेक्शन कब हुआ है, क्या बात अभी तक उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, अभी तक ट्रांजिटरी वो ज़ेरे लब जो आपके बराबर में शख्सियत बैठी ना, वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे कभी तो ये दिन अल्फाज हमारे थे। सुने तो सही, करेला और नीम चढ़ा, यानी जाते जाते ये एक 6 महीने का ट्रांजिटरी फेज, ये वही माइंडसेट है एक इजारादारी का, आमरियत पसंद माइंडसेट है इनके पास। इख्तियारात नहीं हो। रजी साहब, मैं डिबेट को आगे लेके जाऊंगी। अगर आप मेयर बन जाते आपकी जमात, तो फिर भी यही रोना रोते रहते आप लोग के फंड नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा ना। हमारी बनाई हुई सड़कें जो नेमतुल्लाह खान ने बनाई थी, अगर वो मौजूद है आज, अगर वहाँ खुदाई नहीं हुई है तो आज तक बरकरार है वो। अच्छा उसामा साहब, मेरे पास एक सवाल है, लेकिन ये गवाही देंगे वहाँ पे आप जलालुद्दीन हॉस्पिटल वाली रोड अभी तक खुदाई नहीं हुई उसकी, वो जैसी नेमतुल्लाह खान ने बनाई थी वैसी आज तक मौजूद है। ये तो मौत के कुएं खोदे में इन्होंने सारी। ये बात तो दुरुस्त है कि मौत के कुएं। रेहान हाशमी साहब, आपने ज़ाहिर बल्दियात का इलेक्शन के बाइकआउट किया और फिर सारी सिचुएशन हमारे सामने थी, लेकिन इस शहर के कस्टोडियन आप भी रहे हैं। ये वाकयात आज के नहीं है, माजी करीब में भी देखने में आते हैं और मेरे मुंह में खाक मुस्तकबिल में भी आ जाएंगे। हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है? आपको लगता नहीं है कि मेयर कराची, डेप्यूटी मेयर माशाल्लाह जिम्मेदार लोग हैं और ये बेहतर तरीके से शहर को ड्राइव कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली चीज़ तो ये कि अलमिया देखें, कराची जैसा शहर जो कि इकनॉमिक हब है, यहाँ पर बेहतरीन स्कॉलर्स, प्रोफेशनल्स पाकिस्तान के मौजूद हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान की इकनॉमी को रन करने वाला शहर है और यहाँ पर ढक्कन की बात कर रहे हैं ना, तो ढक्कनों गटर के ढक्कनों की, सर आप कौन से ढक्कन की बात कर रहे हैं? मैं उसी गटर के ढक्कन की बात कर रहा हूँ। तो हम ढक्कन की बात कर रहे हैं और बदकिस्मती देखें कि आज हमें प्रोग्रेस के ऊपर जाना चाहिए था, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहिए था या पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हमारा क्या डिफरेंस है जमात के दोस्तों के साथ? यही तो डिफरेंस है कि आज आप बात कर रहे हैं इख्तियारात या बेख्तियारी की, तो हम इसी वजह से तो हमने बाइकआउट किया, क्योंकि क्या वो बात रिपीट करना चाहते हैं जो एक अरसा दराज से एमक्यूएम कहती आ रही है। अच्छी बात है, आपने वो बात हम आपके मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में देख रहे होते हैं कि वही अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है। हम इसको मतलब यक जुबान हुए और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी करी होती हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 2015 में तकरीबन 8 से 9 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात जब हुए तो उसके तकरीबन 9 महीने के बाद मुंतखब मेयर ने हल्फ उठाया और चार्ज लिया था 2016 1 सितंबर को। यानी कि एक अरसे के बाद जब चार्ज लिया तो उस दौरान एमक्यूएम के जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, लंगड़े लूले अपाहज माजूर बल्दियाती निज़ाम में फील्ड में आ गए थे। हमसे बहुत लोग नाराज़ भी थे कि भाई आप अभी ट्रांजिशन फेज़ में हैं तो आप कैसे आ सकते हैं? तो भाई हम इस शहर को ओन करते हैं, इसी वजह से हम सड़क पे मौजूद थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रांजिशन फेज़ जो है वो शॉर्ट करना चाहिए था। और हमारा डिफरेंस ये कि भाई आपको इलेक्शन में हमारी कम से कम आप हमारे उन अल्फाज की
तायीद और हिमायत करते हुए नजर आए। अभी इलेक्शन वाली बात मैंने शायद सवाल में कह दी थी, लेकिन मैं शायद इसके लिए माजरत चाहती हूँ, मैं इस वक्त की बात ही नहीं कर रही। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे इस बात के साथ कि शहरी हुकूमत की तरजीहात आखिर हैं क्या। मैं मॉडल पार्क्स के, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक सड़क ना बने तो उस पार्क पे पहुंचने का रास्ता क्या होगा। इस शहर की सड़कें ही नहीं बन रही हैं, इस शहर का सीवरेज का निजाम बर्बाद हुआ है, गटर खुल रहे हैं। पहले बताया जाता पानी की लाइन डल रही है, पर पता चलता नहीं यहाँ से सुई गैस की लाइन गुजर रही थी, तो इसको दोबारा तोड़े और फिर दोबारा लगेगी। मतलब शहर का आपने हुलिया बिगाड़ के रखा हुआ है। इस सब का जिम्मेदार कौन है, इसका तयन करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है हुकूमत वक्त जो कि जब हम बल्दियात की बात करते हैं तो उससे सवाल करना हमारा हक भी है। और जो ग्रीव पार्टीज हैं वो ये पूछती हैं कि हम इस शहर में अगर रहते हैं, जब हम टैक्स देते हैं तो फिर हमें ये शहर क्या दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी मेयर कराची मौजूद है सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, उसामा रजी साहब मौजूद है, रेहान हाशमी। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। अभी पिछले दिनों जब ये वाकया हो गया तो ये आपका बड़ा अहसन कदम है, मैं इसकी सताइश करती हूँ कि आपने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साथ मिलकर ये कोशिश की कि अब जो गटर के ढक्कन है वो हम खुद यहाँ पर बनाएंगे, कम रेट्स पर बनाएंगे और फिर उसको सप्लाई करेंगे यूसीज में। ये फरमाइएगा कि इस तमाम दौरान, ये तकरीबन 14 अगस्त से आज तक अगर हम लगा लें, इस दौरान कितना काम हुआ है इस मद में और इस हवाले से। देखिए, ये फैक्ट्री पहले भी थी जी, हमसे पहले भी थी ये कराची वाटर बोर्ड सेवरेज में। तो जो हमसे पहले भी जो यहाँ पे जिम्मेदारियां निभाते थे, कराची की चाबी जिनके पास थी, तो उन्होंने क्या किया, हमें आए हुए अभी 2 महीने हुए हैं। सही हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ, हमारी नीयत है यहाँ काम करने की, हमने आज कल जो हमने बुलाया था तमाम चेयरमैनों को, सिर्फ हमने पीपल्स पार्टी के चेयरमैनों को नहीं बुलाया, अच्छा, जमात इस्लामी के भी बुलाए थे, पीटीआई के भी बुलाए थे। हमें ये मकसद, मेरे चेयरमैन का ये विजन है कि कराची हम सबको कराची की जिम्मेदारी निभानी है। और जब हम पर एतमाद करके कराची की जिम्मेदारी मिली है तो हमारी विजन है, सोच है कि हम इस कराची को बेहतर कर सके। इस कराची में बहुत से दुख देखे, इस कराची में बोरीबंद लाशों की सियासत की गई, इस कराची में लोग निकल नहीं सकते थे। आए मिलकर इस नफरत को खत्म करें, लिसान की सियासत को खत्म करें, खिदमत करें इस शहर की। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, खिदमत का जज्बा आपका सर आंखों पर, बहुत अच्छी बात है और मैं इस जज्बे का इसको सलाम पेश करती हूँ। लेकिन सर, ये जमात इस्लामी के उसामा रजी साहब फरमा रहे हैं कि हमारे लोगों को इख्तियारात नहीं मिले। मुझे हंसी आ रही थी जब ये कह रहे थे, क्योंकि बराबर में जो रेहान बैठे हुए हैं उनका तो मेयर सारी जिंदगी रोता रोता चला गया, भाई के इख्तियारात ही नहीं थे। देखिए, हम इख्तियारात, हमारे भी टाउन चेयरमैन है ना, तो हम ये एक लीगली प्रोसीजर है और हम इसे जल्द से जल्द कहते हैं वाइंड अप हो। हमारे चेयरमैन भी कहते हैं, हमारे लोग भी इसमें सफ़र कर रहे हैं, ये नहीं कि जमात के कर रहे हैं या पीटीआई के, हमारे भी टाउन चेयरमैन सफ़र कर रहे हैं। ये तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट हो ताकि पावर निचले सतह तक मिल सके और वो अपने काम को जारी रख सके। और इस सब में हमारी कोशिश है इस सब में कैसा आपका परसेप्शन क्या है, इस सब में कितना वक्त मजीद दरकार होगा? मजीद 6 माह लग जाएंगे इस सब में? क्योंकि जब तक कि मुझे तो लगता है वैसे लीगली अगर आप देखिए 6 महीने का टाइम है, हम इसे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है सलमान साहब, मैं सर आपके पास दोबारा आती हूँ, उनको चार्ज मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसामा रजी साहब, देखिए मसला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विल है, चेहरा नहीं बदला है, इनका विजन बदला है और ये काम करना चाहते हैं। आप इनके हाथ अगर मजबूत नहीं, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? मैंने कौन सी गलत बात की? हंसी आ रही है आपकी बात सुन के। मैं समझ रहा हूँ आप शायद तमदन कह रही हैं, नहीं मैं बात कर रही हैं। आपने सुना नहीं डिप्टी मेयर साहब क्या फरमा रहे थे? वो विजन के साथ कराची शहर को डिलीवर कर रहे हैं। वो तो ये फरमा रहे थे कि हमें 2.5 महीने हुए हैं अभी आए हुए। हाँ, तो काम 1.5 साल से वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन था भाई? आए आप देखे तो तरक्कियां काम हो रहे, कराची चेंज हुआ है ना। इस बात का जवाब आपने कराची की सड़कें नहीं घूमी ना, वो सही तो कह रहे हैं। आपको क्या पता कराची में क्या तरक्कियाती काम हुआ? आपने कराची की तरक्की नहीं देखी अभी तक? सही बात है, हम तो अगर जिस शहर में घूमते हैं, पता नहीं उसका नाम कराची बदल गया होगा, कुछ और हो गया होगा, कराची कहीं और बन रहा होगा, मुझे तो नहीं मालूम। मैं जिन सड़कों के ऊपर घूमता फिरता हूँ, तो आप देखें, आपकी नजरों में अभी तक शेरवानी नजर आ रही है।
उसामा नहीं, साहब? हम इस तरह तो खैर बात नहीं हो सकती हाफिज साहब की इस तरह तो नहीं। जाहिर है कि जो आदमी जो लोगों के राय पर, मुंतखब नुमाइंदों की राय पर डाका डाल के, ताकतवरों के साथ मिल के, जमहूरियत का गला घोंट के अगर कोई समझता है कि हाफिज साहब के साथ हाथ किया है, तो भाई आपके इस हाथ को जो है ये शहरी किस नाम से याद करना है? नहीं, हम बारी बारी बात करें। एक मिनट सलमान साहब, पहले उनका जवाब सुन लेना, फिर शामिल कर देना। मैं सलमान साहब आप जरा सा इंतजार फरमाइएगा, उसामा साहब जवाब देते, फिर मैं आपसे सवाल। तो मैं ही कह रहा हूँ, आप जमहूरियत का गला घोंट के 9 लाख वोटों को हरा के 3 लाख वाले कहे कि मेरे ऊपर एतमाद किया गया है, 9 लाख वाले के ऊपर एतमाद नहीं किया ये गया। चैप्टर तो अब समझें कि हो गया ना, वही खोल गया। उनको वो कह रहे हैं ना, आपको टॉन्ट कर रहे हैं कि आपकी आंखों में शेरवानी है, शायद वो छोड़ दें बात। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विजन लेकर डिप्टी मेयर कराची रोजाना सड़कों पर निकलते हैं, मॉडल पार्क्स बनाए जा रहे हैं शहर के अंदर। फिर हंस रहे। देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, आप छोड़ दें, मेरी सारी बातें छोड़ दें, उनकी भी बातें छोड़ दें, आप यहाँ से मुंह उठा के निकलें, किसी भी जगह चले जाएं, हर मेन होल आपको खुला हुआ मिलेगा, हर सड़क जो है वो टूटी हुई मिलेगी, हर घर में पानी नहीं आ रहा, हर घर में बिजली का बहरान है, हर घर के अंदर तरह तरह के बहरान हैं। और मैं एक बात की ज़रा वजाहत कर दूं, हमारे रेहान भाई ये कह रहे थे कि अब हम इनकी ज़ुबान बोलने लगे हैं। भाई, आपको अपनी ज़ुबान भी याद नहीं है। आप तो ये कह रहे थे कि मुहाजिरों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है इस शहर में। हम ये बोलते थे कि मुहाजिर मजलूम नहीं है, मजलूम सारे अवाम है, हर कौम के अंदर मजलूम है, हर कौम में जालिम है। शहर के तमाम ये मसाइल मुश्तरका हैं, तो हमारी बात जो है वो आप अब हमारी बोली पे आके हमें लोग ये कह रहे हैं कि आप हमारी जुबान बोलें। बोलियां सबने सीख ली हैं और अवाम को बेवकूफ बनाने की बोलियां। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को आप ना लपेटें इसमें। नेमतुल्लाह खान के ऊपर 1 पैसे का करप्शन आप साबित नहीं कर सकते। मैं उसामा साहब करप्शन की बात मैं अभी पूछ लेती हूँ आगे सलमान साहब से, लेकिन रेहान साहब, मामला ये है कि आप, मैं जो बात ये बड़ा संजीदा सवाल है, मेरा ख्याल है इसको सीरियस समझें आप। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है अपने विजन के साथ। आप कन्विंस हैं, क्योंकि शहर के मिजाज को भी आप जानते हैं और आपने बहैसियत चेयरमैन यहाँ पर डिलीवर भी किया है। काम हो रहा है यूसीस की सतह पर? देखिए, पहले तो इस चीज़ की वजाहत कर दूं मैं। अगर उसामा भाई कह रहे हैं ना कि हम इनकी ज़बान बोल रहे हैं, बिल फर्ज मुहाल, हालांकि हम ये कहते हैं कि तमाम लोगों में 98%, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए ना कि चले इस बात को फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर लोकल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं और वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें खुशी हो रही है कि चलें, अच्छी बात है, एक पेज पर आए। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बदकिस्मती से हमारा इख्तिलाफ इसी पर है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी हैं। अच्छा। कराची के लिए या अर्बन सिंध के लिए पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी आर्गुमेंट क्या है कि जनाब 8-10 सालों से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कराची का हक बनता है, PFC, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम फेडरल गवर्नमेंट देती है वो सिंध गवर्नमेंट ने कराची के जिलों को नहीं दिया। ओके। दूसरी चीज कि अगर आप संजीदा होते तो कानून साजी करते। क्यों कानून साजी नहीं की गई? दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं कि जहां पर सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाने की जिम्मेदारी वजीर आला उसका सरबराह हो, जहां पर वाटर बोर्ड, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, कराची बिल्डिंग कंट्रोल का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल तक का सफर और उसके बाद होने वाले कराची में तबाही और उसका रेवेन्यू जनरेट करके कराची को ना मिलना, क्या ये बात जस्टिफाइड नहीं है? तो पॉलिसी की बात है। आप अगर चीजें सही करनी चाहते हैं ना तो आर्टिकल 140 का ए का इतलाक करें, जो कि आईन पाकिस्तान कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स शैल बी डिवॉल्व फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल बॉडीज। तो हो गई ना, मेयर भाई, एक ऐसा मेयर, वैसे तो इनके मेयर से बहुत सारी तवक्कुआत थी, हाँ, जैसे भी आ गए। हमारे रिजर्वेशन का इलेक्शन तो कलदम होने चाहिए, ये इलेक्शन अनजस्टिफाइड है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी वोट्स को आप काउंट ही नहीं किया। जिस वोटों से आए लोग, क्या उसको कराची की नुमाइंदगी कह सकते हैं? दूसरी चीज ये, इनके पास पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, केडीए, एलडीए, मास्टर प्लान, एसबीसीए, बिल्डिंग कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, तमाम इदारे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिंध गवर्नमेंट हैं। आपके पास क्लिक के अरबों रुपए मौजूद हैं, आपके पास प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अरबों रुपए, खरबों रुपए मौजूद हैं। ठीक है, तो आपकी डिलीवरी होनी चाहिए ना। आप दुकानदारी लपेट दें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, आप डिलीवर करके दे देना कराची को, कराची के साथ, कराची के लोगों के साथ उतर जाएं कि इस शहर ने आपकी नहीं, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है, ये बिल्कुल शायद मेरा ख्याल है जरूरी भी था। बाकियों की दुकानें तो लपेटी जा चुकी हैं ना, जब शहर के अंदर तरक्याती काम हो रहा है। रेहान, तरक्याती, देखें बात सुने, तरक्याती काम किस मद में हो रहा है? हाँ। वजीर आला का क्या काम
या किसी पार्लियामेंटेरियन का क्या काम तरक्याती काम का? ये तो मेयर को करवाना चाहिए ना। मेयर के हाथों में आपने मेयर इनॉग्रेशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका मेयर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी है, तो इसलिए मेयर आपके साथ मौजूद है। यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तमाम इख्तियारात, रिसोर्सेज, फंड्स सब कंसंट्रेट किए हुए अपने पास। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है तो मेयर भी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है ना भाई। लेकिन अब तो जरा सेटअप भी चेंज हो गया, इंटरिम सेटअप आ गया ना। 3 साल हो गए एडमिनिस्ट्रेटर्स को। 4 साल के दौरान के बाद 3 साल में मुतलकुल अन्नान आपकी हुकूमत रही, उसके बाद फिर अब दोबारा आप आ गए, उसके ऊपर रिजर्वेशन है, जमात की भी है, हमारे इलेक्शन से रिजर्वेशन है, तो क्या डिलीवरी होनी चाहिए थी? इस तरह का होना चाहिए था सलमान डिलीवरी। अब्दुल्ला मुराद साहब, मैं तो यहाँ मॉडरेटर एक मेजबान की हैसियत से आपसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन देखिए कन्विंसिंग हैंड्स जो हैं ये सियासी जमातें हैं, ये कन्विंस नहीं है आपकी डिलीवरी पर। आपकी जो अभी तक की परफॉर्मेंस है, मैं ये नहीं कहती कि 100 दिन या मजीद आपको टाइम देखना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी ड्राइव बता देती है कि आपकी स्पीड या आपका काम क्या है। ये क्यों नहीं कन्विंस है आपसे? क्या ये जाती हैसियत में आपको लगता है या एक सियासी रिवाइवल है इसलिए कन्विंसिंग नहीं है और आप काम कर रहे हैं फिर भी? देखिए, ये अपोजिशन है, अपोजिशन अगर ऐसी बातें नहीं करेंगे तो ये काम होता है, हो रहा है और काम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा। और अब इनको तो कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा कराची का मेयर और डिप्टी मेयर जियाले आकर कराची की खिदमत कर रहे हैं। हम बिला तफरीक, बिला लिसान, बिला नफरत के खिदमत करने की जिम्मेदारी लेकर आए, और मेरे चेयरमैन का ये विजन है बिलावल भुट्टो जरदारी का, हम सबका कराची आए, हम सब मिलकर इस कराची की सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, एक मिनट, ये विजन तो मैं सुन रही हूँ और मैंने कहा कि आपका विजन बहुत बेहतर है, लेकिन मेरा सवाल इसरार के साथ है। देखिए केएमसी में, मैं दोबारा ये सवाल कर रही हूँ, ब्रेक से पहले भी मैंने किया था, जो ठेके खुल रहे हैं, यानी आपने एक शहर को बनाना है ना, तो उसके लिए आपने बिड्स करवानी है, टेंडर करवाने हैं, लोगों ने काम करना है, उसमें 40% की रिश्वत जो है, आपको लगता है कि उस रिश्वत के चलने के बाद शहर पे सही मटेरियल के साथ काम होगा, सही तरीके से काम करेगा वो ठेकेदार जिसको आप ठेका देंगे? ये करप्शन तो है आपके डिपार्टमेंट्स में है। ओपन टेंडर हो रहा है, अगर कोई कहे, अगर है हमें निशानदेही करें, कोई क्वालिटी एंड कंप्रोमाइज नहीं होगी, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, काम हम इंशाअल्लाह ताला करके देंगे। और ये जो इल्जाम, इस पे इल्जाम लगाना तो आसान, इल्जाम आप लगा सकते हो, प्रूफ करके देना, हमें बताएं, निशानदेही करें, अगर हमने एक्शन नहीं लिया, नोटिस नहीं लिया, फिर आप बात करें। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आप ये कह रहे हैं कि करप्शन, केएमसी के अंदर करप्शन नहीं है, 40% की रिश्वत नहीं चलती है, और वहां पर ठेकेदारों से ये नहीं कहा जाता कि 40% नीचे से ऊपर तक जाता है, भाई सारा क्लियर करोगे तो तुम्हें ठेका भी मिलेगा, ये नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सही बात है, वो डेप्टी मेयर है, वो ज्यादा माइल में। देखिए, मैं आपकी इस बात को और मुकम्मल कर दूं, 40% ठेके से पहले। एक मिनट में सलमान की बात सुन लो जी। सलमान साहब, देखिए, अगर आप प्रूफ करके दें ना, मुझे किसी ठेकेदार को आप ला के दें कि 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो नोटिस नहीं लिया गया, एक्शन नहीं लिया गया, फिर अगर आप बात करें। ठीक है बॉस, आप रुक जाएं। अब मैं, उसामा साहब कुछ फरमाना चाहते हैं जी। मैं तो कह रहा हूँ, एक तो ये कि जो इसमें कमीशन का रेट है, यानी मैं झूठ बोल रही हूँ, आप पहले जो कमीशन, आप तो अधूरा सच बोल रही हैं, मैं सच पूरा कर दूं। 40% है कमीशन पहले, ठेका मिलने से पहले। 20% का कमीशन है चेक वसूल करने के लिए, 60%, 10-15% वो ठेकेदार भी तो अपना कोई कमीशन रखेगा। बचे कितने? तो सुने, प्रूफ देखें आप, पूरा शहर प्रूफ है भाई इसका। आप एक जहांगीर रोड ले लें, जहांगीर रोड पिछले 1 साल में कितनी दफा बनी है, आप मुझे बता दीजिए। वहां पे समा का रिपोर्टर गया, उसने जो डामर वाली सड़क है हाथ से भुरभुरा उठा के दिखाया कि ये अभी 1 हफ्ते पहले सड़क बनी है। आप कह रहे हैं प्रूफ? सलमान साहब, मेरा प्रूफ तो कहीं पीछे रह गया, ये उसामा साहब का आपसे जवाब लूंगी, लेकिन रेहान हाशमी साहब, सवाल फिर वही आ रहा है कि आप वाकई ये सवाल मेरा गलत है कि यहाँ करप्शन चलती है केएमसी के अंदर, टेंडर्स लेने के अंदर, आप तो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे, आप बताइए, गलत सवाल है? पूरा मुल्क करप्शन की जद में है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। जो मॉनिटर कर रहे हैं उनको भी मालूम है, उनकी खामोशी भी एक सवालिया निशान है। बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं, लेकिन ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एक ग्रे इकॉनमी, मेरा ख्याल है जो लीगल इकॉनमी है उससे दुगनी ज़्यादा ग्रे इकॉनमी है।
चाहे वो ग्रे इकोनॉमी ट्रेड में हो, चाहे वो ग्रे इकोनॉमी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, या एम्प्लॉयज़ की नेग्लिजेंस के ऊपर हो, या ड्यूटी परफॉर्मेंस के ऊपर हो, हर जगह पर मैं अभी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है, आप अगर हमारी कैरेक्टर की बात करें, नेशनल कैरेक्टर की, तो सड़क पर लाल बत्ती के ऊपर रुकने वाले लोगों को देखकर, या बस का 20 सड़क में पैसेंजर को उतारने का रवैया देखकर, या मेरा और आपका, हम इसी माशरे कैसे ना हम अपने नेचर को इवैल्यूएट कर लेना जरा सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को देखकर, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें बहुत अच्छी हैं और ये बात रियलिटी है, ये बिटर रियलिटी है। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर, क्योंकि वक्त कम रह गया है। रियलिटी ये है कि इस शहर में रोजाना लोग मरते हैं, टारगेट किलिंग में मरे, चाहे वो गटर के ढक्कनों के ना होने की वजह से मरे, लेकिन इस शहर की किस्मत में क्यों उनके लोगों का मरना लिखा हुआ है? यहाँ पर इंतजामिया को मुतहर्रिक होने की शायद अब भी जरूरत है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। शहर की नुमाइंदा जमातें शिकवा करना है, कह रही हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा, लेकिन शहर की जो ज़ाहिर सरबराह जमात है जिसके पास मेयरशिप है वो कह रही है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, इनका तो काम है ऑपोजिशन करना। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, मैं आपसे ज़ाहिर गारंटी तो नहीं, लेकिन अभी जो मैं ये ठेके की सारी बात कर रही थी, ये तो सिस्टम है ना, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये सब उसमें आती हैं ये सारी चीज़ें, तो आप इससे अभी भी डिनाई करेंगे कि ये नहीं होता या ये होता है और इसमें कसूर आपका नहीं सिस्टम का है? जी मेरे अगर ऐसा कुछ है ये लाकर दिखाएं तो हम बात करें ना। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इतना परसेंट होगा तो काम कहाँ से कर सकेंगे? ग्राउंड पे क्या कहाँ से काम होंगे? तो काम नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं है। इनका काम है तनकीद का। नहीं काम कहाँ नहीं हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स शेरपाव में बन रहे हैं, आज सफारी पार्क में 3 पार्क बने हैं, रोड अंडर बाईपास बन रहे हैं। ये इनको तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती। आप एक चीज़ को माने कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है इस शहर के अंदर। हम इनसे पहले जो थे उन्होंने क्या किया, इख्तियारात का रोना रोते थे, वही इख्तियार हमारे पास है और हम काम करके कर रहे हैं। फिर ये परेशान है। ओके, बस वक्त कम रह गया है मेरे पास। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, उसामा रजी साहब, ये वाकई आपकी इल्जामात बराए इल्जामात वाली बात है या शहर में एक बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी और उसको फुलफिल कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, जुजियात के ऊपर जितनी चाहे बातें कर लें। आपने भी ब्यूरोक्रेसी की बात की। ब्यूरोक्रेट्स, हर तरह की ब्यूरोक्रेसी, फ्यूडल्स और ये छोटे मोटे लुटेरे सरमाएदार, इन तीनों के गठजोड़ ने इस मुल्क को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लूट घसूट का ज़बरदस्त बाज़ार, हर तह दर तह गरम है। जो जितना लूट सकता है लूट रहा है, इसलिए कि परनाला ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। ये इस तरह की सिचुएशन है। कराची इनके हाथ में फंस चुका है, पूरा मुल्क इनके हाथ में यरगमाल है और तबाही और बर्बादी फेर के रख दी है। ये इसको यहाँ पे पाकिस्तान को एक निजामाती सिस्टम के चेंज की जरूरत है। बहुत बिल्कुल कम रह गया। क्या इस वक्त जब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने इख्तियारात नहीं दिए अभी तक, 6 माह का मजीद अरसा दरकार होगा, क्या इस दौरान आप इस्तीफे देंगे कि भाई पकड़ो पूरा शहर खुद ही संभालो, तुम लोगों ने हमें तो कुछ करवाना नहीं? कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लोगों के दरमियान मौजूद हैं, शोर मचा रहे हैं, बता रहे हैं और इनके ऊपर जबरदस्त जो इनके करतूत हैं बेनकाब करते रहेंगे। ओके, इस्तीफे तो नहीं देंगे? नहीं, फाइट जिद्दोजहद हमारा तो मोटो जिद्दोजहद है। हम ना रोएंगे ना इस्तीफा देंगे, हम जिद्दोजहद करते रहे, आज भी करेंगे। ओके, रेहान हाशमी साहब, लास्टली कमेंट कीजिएगा। शहर का मसला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विल, फाइनेंशियल विल, और अब क्योंकि इनके नुमाइंदे भी हैं तो हमें ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है कि ये डिलीवर करेंगे। आपके लिए तो मसला था कि इख्तियारात नहीं थे, यहाँ तो इख्तियार भी है, पैसा भी है। देखिए, नीयत की बात है, मैंने अर्ज किया ना कि नीयत आपकी रिफ्लेक्ट होती है आपके एक्शन के ऊपर। आपके एक्शंस नहीं है उस तरह के, आपने कानून साजी नहीं की। तो एक्शन से क्या मुराद है? एक्शन से मुराद कानून साजी करनी चाहिए थी, आपको रिव्यू करना चाहिए था कानून को। आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, इस शहर का हक बनता है अरबों रुपए जो आपने रोक के रखे हुए पिछले 8-10 सालों से, इस शहर के डिस्ट्रिक्ट्स को इसका हक दे दें। आपकी नीयत का तो इजहार इस तरह हुआ कि
3 साल 3.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे ये बल्दियाती इंतखाबात से पहले। उससे पहले 4 साल MQM के मेयर रहे। उससे पहले 8 साल फिर वही एडमिनिस्ट्रेटिव दौर रहा। उस 8 साल एडमिनिस्ट्रेटिव दौर में आपके पास था। उसके बाद 4 साल आपने वो इख्तियार अपने पास मरकूज करके रखे, कानून साजी भी की, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। ये बुनियादी चीज तो यही है, लेकिन इस बुनियाद के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। सलमान अब्दुल्ला, कानून साजी में कोई मसाइल नहीं है। कानून साजी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि अपनी आजादी अक्सरियत की बुनियाद पर कर सकती है, शहर को बेनिफिट दे सकती है। अगर शहर को बेनिफिट देना है तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल कर दे। कराची का जो हक है, कराची का पैसा कराची वालों को दे दें। कराची वालों पे एहसान नहीं कर रहे आप। कराची का पैसा जो वाजिबुल अदा है, अरबों रुपए, वो कराची को दे दें भाई। कराची के अंदर रिफ्लेक्शन कर दें, कानून साजी कर दें। रेहान साहब का ये कहना कि कराची का पैसा कराची वालों को दे दें, ये एहसान नहीं होगा, इस शहर का कर्ज है आप पर, सर फरमाइएगा। देखिए, हमसे पहले यही थे ना, इन्होंने क्यों नहीं किया? अब डिलीवर हो रहा है तो इनको परेशानी हो रही है। ठीक है, चले ऐसे ही होगा फिर। सलमान अब्दुल्ला राज साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कानून साजी की बात कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। हुसामा रजी, आपका भी बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालात शहर के आपके सामने हैं और सब अच्छा है कि रिपोर्ट है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।